हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय पढ़ रहे थे और उसमें एक नया अध्याय सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण जो है ये लेशन हमें पढ़ना है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है, न्याय की बात हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर भी न्याय की बात की गई है। वहाँ 3 प्रकार के न्याय जो हैं वो भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं और शेष क्या है इसके अंदर वो हम इस अध्याय से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 22 जो भाग है उसमें से चौथे भाग के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। संविधान जो है उस संविधान को हम एक प्रस्तावना, 22 उसके भाग हैं। मूल संविधान के अनुसार 395 अनुच्छेद हैं और अब तक उसमें 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में उनकी संख्या 12 हो गई है। तो उसी प्रकार संविधान का जो चौथा भाग है जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं वो वर्णित हैं, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। उन तत्वों में राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि राज्य जो है उस राज्य के नागरिक या उसके जो निवासी हैं उनके लिए सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करे और इसकी व्यवस्था भाग 4 के अंदर की गई है। एक अवधारणा के रूप में, अवधारणा मतलब एक विचारधारा के रूप में, सामाजिक न्याय की बुनियादी सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो आधार है, इसकी जो नींव है, इसका मूल तत्व जो है वो ये कहता है कि सभी मनुष्यों को समान माना जाए। किसी भी मनुष्य के साथ आर्थिक आधार पर, उसकी जातिगत आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर ऊंच नीच का भाव नहीं रखना चाहिए, लिंग भेद उसके अंदर नहीं करना चाहिए, रंग भेद जो है उसके अंदर नहीं करना चाहिए, सभी को समान अवसर जो है उपलब्ध कराने चाहिए। यही बात जो है वो न्याय है। एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना, उसका अतिक्रमण नहीं करना, ये भी क्या है? न्याय है। किसी भी व्यक्ति में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं हो, किसी भी रूप में, ना तो सामाजिक आधार पर होने चाहिए, ना धार्मिक आधार पर होने चाहिए, ना संस्कृति के आधार पर होने चाहिए। जो सामाजिक आधार है उसके अंदर उसका रहन सहन आ गया, खान पान आ गया, या जातिगत व्यवस्था जो है वो आ गई। धार्मिक आधार पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उस आधार पर नहीं होना चाहिए। कौन से पंथ का, कौन से धर्म का वो अनुयायी है, इसके आधार पर भी जो है उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सांस्कृतिक आधार पर, उसके पहनावे के आधार पर, उसकी जिस प्रकार की सभ्यताएं हैं उन आधार पर भी जो है उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो वह जो है न्याय है, वह सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की अवधारणा का उद्भव जो है सामाजिक मानदंडों, आदेशों, कानूनों और नैतिकता के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस अवधारणा ने सामाजिक समानता के सिद्धांतों के अनुसार नियमों और कानूनों को लागू करने का समर्थन किया है। जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, इसने सामाजिक न्याय को, इसके कुछ जो सिद्धांत हैं उनको, सभी के लिए समान नियमों और कानूनों को जो है लागू करने का समर्थन किया है। सामाजिक न्याय शब्द के प्रथम भाग सामाजिक से तात्पर्य है समाज में रहने वाले सभी लोग, और दूसरे जो शब्द है न्याय, उससे अभिप्राय है स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की व्यवस्था में वितरण से है। इसका जो संबंध है वो इन सब चीज़ों से है कि इसमें स्वतंत्रता जो है, समानता और अधिकारों की व्यवस्था से वितरण है। सामाजिक न्याय जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सामाजिक, और सामाजिक जो शब्द है, इस सामाजिक शब्द से आश्रय है समाज में रहने वाले सभी लोग, और दूसरा जो शब्द है उससे मतलब है, न्याय से अभिप्राय है स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की व्यवस्था और वितरण से है। जो मनुष्य को स्वतंत्रताएं दे रखी है, वाक विचार अभिव्यक्ति की, भ्रमण करने की, व्यवसाय करने की, आवास बनाकर रहने की, अपने किसी भी धर्म को मानने वगैरह की, उन सब स्वतंत्रताओं को, जो समानताएं दे रखी है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अधिकारों की जो व्यवस्था कर रखी है, जो 6 मूल अधिकार हमें दे रखे हैं वो, और उनका वितरण किस प्रकार होगा, उनका उल्लंघन करने के ऊपर हमें कौन उन्हें जो है रक्षा करेगा, कौन हमें वो अधिकार जो है दिलवाएगा। तो जो हमारी न्यायपालिका है वो हमें अधिकार दिलाने की बात रखती है, या उसके पास जो है अधिकार है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये न्याय के अंदर सम्मिलित होती है।
सामाजिक न्याय वह प्रत्यक्ष है जो समाज में रहने वाले सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा करता है। ये प्रत्यक्ष रूप है न्याय का। न्याय का अगर प्रत्यक्ष रूप पूछ लिया जाए कि क्या है, तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त है, समानता और उसके अधिकारों की जो रक्षा होती है, वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से नजर आने वाला न्याय है। दूसरे शब्दों में समाज के सभी सदस्यों की क्षमताओं के समुचित विकास की व्यवस्था को सामाजिक न्याय कहा जा सकता है। जो व्यक्ति जिस चीज के लिए योग्य है, जिस प्रकार सरकार के द्वारा विभिन्न एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं या पदों के लिए भर्ती की जाती है, तो सभी के लिए उसमें समान अवसर है। सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर जो है उसके अंदर अपने जॉब पाने के लिए प्रयास कर सकता है। कुछ जो व्यवस्थाएं कर रखी है आरक्षण वगैरह की, वो इसी के अनुरूप आती है। उसमें क्या है, सभी को समान, जो वर्ग पिछड़े हुए हैं उनको समानता प्रदान करने के लिए, उनको अगड़े वर्गों के बराबर लाने के लिए जो है व्यवस्था की जाती है। सामाजिक न्याय की परंपरा अवधारणा व आधुनिक अवधारणा में काफी अंतर है। सामाजिक न्याय की दो अवधारणाएं, परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत जो लंबे समय से चली आ रही है, और आधुनिक अवधारणा जो है वर्तमान समय में है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, अब उसको देखते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंदर समता का अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है, इसमें सभी को जो है अधिकार प्राप्त हैं। समता के अधिकार है इसके अंदर। कौन सा अधिकार है? समता का, माने समानता का। ठीक है, तो इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो, समता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा के विशेष महत्व प्रदान करता है। कौन? न्याय करता है, सामाजिक न्याय करता है। यह मानव अधिकारों और समता की अवधारणाओं पर आधारित संकल्पना है। मनुष्य के अधिकार और समता, जो समानता है, इसकी विचारधारा पर आधारित एक संकल्पना है, जिसका उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना है। एक समान समाज की स्थापना करना है जिसके अंदर सभी जो हैं समान हो, ऊंच नीच का भाव नहीं हो, किसी प्रकार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाए, आर्थिक विषमता जो है लोगों के अंदर व्याप्त नहीं हो, रंग भेद के आधार पर स्त्री और पुरुष के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, धर्म के आधार पर लोगों के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से एक समान सभी लोगों को नागरिक जो है उसके स्थान बनाया जाए, समरूपता जो है सभी समाज के सदस्यों के अंदर देखने को मिले, वो सामाजिक न्याय है। भारतीय समाज का रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण था। जो हमारी प्राचीन रूढ़ियां हैं, ठीक है, जिसके आधार पर, जातियों के आधार पर ऊंच नीच का भाव था, ठीक है, तो वो वाली जो रूढ़ि व्यवस्था है, उस दृष्टिकोण जो है वो क्या था? भेदभावपूर्ण था। जातीयता व सांप्रदायिकता भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जो आज जातिवाद है और सांप्रदायिकता जो है, जिस प्रकार संप्रदाय के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या आप जो जिन पंथों के अनुयायी हैं उनके आधार पर, या जातियों के आधार पर, ये जाट है, वो राजपूत है, वो गुर्जर है, वो जो प्रकार की जातियां, इसके आधार पर जो विभाजन होता है, वो सारी चीजें जो है सामाजिक न्याय की स्थापना में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना में, क्योंकि इस बार जो आपके प्रश्न पत्र होगा उसमें निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम होगी और बहुविकल्पी जो क्वेश्चन हैं वो सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर सुमेलित करो वालों में पूछे जा सकते हैं। बहुविकल्पी के अंदर 2 या 3 ऐसे दे दिए जाएं कि जिनको, मतलब दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं, जातिवाद नंबर 1 में, दूसरे में सांप्रदायिकतावाद, तीसरे के अंदर जातिवाद और सांप्रदायिक दोनों, और चौथा जो ऑप्शन है उसमें दे दीजिए इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको बन सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण इसको आप जो है ध्यान में रखें इसको, कि जो भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रश्न बन सकता है कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। तो ऑप्शन में जो है आपको ये मिल सकता है, या 1 नंबर के लिए सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर जातिवाद और सांप्रदायिकवाद जो है भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सामाजिक न्याय के अभाव के कारण ही भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण न रह सकी और उसे लंबे समय तक गुलाम रहना पड़ा। जो हमारे पुराने राजा महाराजाओं का अगर हम इतिहास देखते हैं या जातियों के आधार पर देखते हैं कि ये तो हमारे जाति को नहीं, हमारे धर्म के साथ जो है ऐसा नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के साथ कर रहा है, इसी ने जो है हमारी एकता और अखंडता जो थी भारत की, इस एकता और अखंडता को जो है लंबे समय तक नहीं चलने दिया और इसको बाधित किया।
और हम जो है लंबे समय तक गुलाम रहे। और इसी एकता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत पुनः गुलाम नहीं हो, इसलिए भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर अखंडता और एकता जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो कि जाति आधारित है, हमारे यहाँ पर समाज व्यवस्था है लेकिन उस समाज व्यवस्था का आधार क्या है? जाति है। सामाजिक न्याय व समतावादी राज्य की स्थापना में बड़ी रुकावट थी। भारतीय समाज में सदियों से ही सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रहा। कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया है। कुछ प्रमुख समाज सुधारक जो हैं, जिन लोगों ने इसको अस्तित्व में लाने के लिए, सामाजिक न्याय को जो है बनाए रखने के लिए प्रयास किया, उनके प्रमुख नाम हैं, पूछे भी जा सकते हैं। उसके अंदर महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, जो कबीरदास हैं, लोक देवता बाबा रामदेव से लेकर महात्मा गांधी तक हजारों समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज के भेदभाव व ऊंच नीच पर आधारित सामाजिक ढांचे को सुधारने की भरकस चेष्टा की। इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया समाज के अंदर। बाबा रामदेव को हम देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध को देख सकते हैं, स्वामी को देख सकते हैं, ऐसे कई जो लोग हैं उन सब ने, महात्मा गांधी तक का अगर हम इतिहास देखते हैं प्राचीन समय से, तो सब लोगों ने जो भारत के अंदर व्याप्त था उसे समाप्त करने का जो है प्रयास किया। जिन राज्यों में सामाजिक न्याय का अभाव रहा है वहां युद्ध, क्रांति, बगावत व विद्रोह की अधिक आकांक्षा रही है। सभी श्रेष्ठ शासकों ने अपनी नीतियों में सामाजिक न्याय को मान्यता जो है प्रदान की है। जिन राज्यों और प्रशासकों ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया उनकी सत्ता हमेशा अस्थिर और डोलायमान रही। जिन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया या सामाजिक न्याय को अपनी जनता के बीच में बनाकर नहीं रखा, उन राज्यों की या उन राजाओं की जो सत्ता थी, उनकी जो कुर्सी थी, एक प्रकार से उनका जो साम्राज्य था वो पतन हो गया, डोलायमान स्थिति में रहा या अस्थिर रहा। हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, मनु के जब हम पढ़ते हैं मनु को और उसके आधार पर हम पढ़ते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इस प्रकार 4 जो है वर्ण व्यवस्था की गई थी। प्रारंभ की जो 3 है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का जो कार्य था वो शूद्र वर्ण के द्वारा किया जाता था और बाद में उसे हीन दृष्टि से देखा जाने लगा, एक प्रकार से अछूत जो है उसको समझा जाने लगा। इस प्रकार की कई सारी चीजें जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमें देखने को मिलती रहती है। कालांतर में समय के साथ धीरे धीरे प्रदूषित होकर वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। जहां पहले वर्ण थे हमारे 4, ठीक है, और यही वर्ण जो है बाद के अंदर समय के साथ जो है इनकी व्यवस्था बढ़ती गई और जातियों के अंदर जो है वर्णों के आधार पर समाज टूटता गया। जाति व्यवस्था में रूढ़ियां आने से असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हुई, जिसका लाभ विदेशियों ने द्वारा उठाया गया। फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर पहले विदेशी आक्रांताओं और तत्पश्चात अंग्रेजों ने लंबी अवधि तक भारत को पराधीन रखने में सफलता प्रदान की। मोहम्मद गोरी के समय जो है पहली बार विदेशी जो हैं भारत में आते हैं और उससे लंबे समय तक 16वीं शताब्दी तक जो है वो हमारे यहाँ पे शासन करते हैं। 16वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर जो है अंग्रेज भारत में आते हैं और 19वीं शताब्दी के बाद तक 1947 तक 20वीं शताब्दी तक जो है वो भारत पे राज करते हैं। और उनका एक ही था कि भारत जो है ये विभिन्न राज्यों के अंदर बटा हुआ है, विभिन्न पंथों के अंदर, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है। इन धर्मों को, इन जातियों को आपस में लड़ाया जाए, आपस में इनमें फूट डाली जाए और इस देश पर जो है शासन किया जाए। इसकी जो विशाल समृद्धशाली जो राष्ट्र था, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उसे लूट लिया जाए। ये सब व्यवस्थाएं जो है उनके द्वारा की गई। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में सभी भारतीयों ने सामाजिक सद्भाव को भुलाकर एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को अपनाकर अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कराने में कामयाबी अर्जित की। जब तक हम विभिन्न जातियों के अंदर बटे हुए थे तब तक अंग्रेज जो हैं या जो विदेशी ताकतें, भले ही वो शक हो, हूण हो, कुछ भी हो, वो भारत के अंदर आके जो है उन्होंने फूट डालो राज करो का काम किया। लेकिन उसके बाद जब ये व्यवस्थाएं सारी एक हुई तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हुआ। इसी के साथ जो है आज का जो हमारा लेसन है वो समाप्त होता है। कल हम भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की कहाँ बात हुई है, कौन कौन से अनुच्छेद में उसका वर्णन है, उसको देखेंगे। धन्यवाद।